two concentric circles are equivalent. ठीक है, क्या आपने प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। इमेज और वॉइस क्लियर है? ठीक है। प्रूव दैट टू सर्कल्स आर इक्विवेलेंट। अब सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ तक होगा ना, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विवेलेंट, तो इसका प्रूफ थोड़ा चेंज हो जाता है जाके नेक्स्ट डेफिनेशन में। जब लिखा होगा प्रूव दैट एनी टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विवेलेंट, फिर आपने दो सर्कल्स का सेट ले लेना या दो सर्कल ले लेने बाय डेफिनेशन। ठीक है, इसके प्रूव में देखते हैं कि हम इसको किस तरह जज करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे जो इसमें यूज होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपके आपके पास एक ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, फर्ज करें अगर आपका ये सर्कल है, किसी पॉइंट पे सर्कल हम ड्रा करते हैं। ठीक है, एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा कोई सर्कल इसी तरह ये है। पॉइंट ऑफ कंसेंट्रिक पॉइंट हमारा सेम है उसका। ठीक है, फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक जो उसका रेडियस आर है। ठीक है, और ये उसका रेडियस आर इंटू आर वन कर लें। ठीक है, आर प्लस आर वन है, तो टोटल रेडियट आर प्लस आर वन वो कितना एस है। ठीक है, यहाँ पहले का रेडियस आर वन कर लें, दूसरे का रेडियस आर टू कर लें। ठीक है, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि दो जो सर्कल हैं एक पॉइंट पे, जिनको जिस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट पे कंपास को रखा, सर्कल ड्रा किया, रेडियस कंपास के हिसाब से रेडियस के हिसाब से कंपास को खोल लिया। दूसरे पॉइंट पे हमने रखा उसको उसको ड्रा किया। ठीक है, तो अब हमने फाइंड ये करना है कि दोनों जो सर्कल हैं ये इक्विवेलेंट है। क्या इनका इक्विवेलेंट है? ये पॉइंट तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये फाइंड करना है कि दोनों का जो एंगल है, जो रेशियो है, जो रेडियस है वो इक्विवेलेंट है। ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल नहीं हम कह सकते, इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है कि एक पॉइंट पे आप रख के जितने मर्जी सर्कल ड्रा करी जाए वो असल में है इक्विवेलेंट ही। ठीक है, तो हम किसी दो को जज कर लेंगे। अब आपको पता है अगर तो ये पॉइंट आपका ये कोई सर्कल है जिस जो आपका जीरो जीरो पॉइंट पे ड्रा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस और उसका वाई एक्सिस क्या है, जीरो जीरो। इसका मतलब है उसका जो सेंटर पॉइंट है एच और के जो है वो है जीरो जीरो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसके हिसाब से क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ आपकी सर्कल क्या बनेगी? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ऐसी है। अगर कोई रेडियस इसका आप जज करते हैं, ये इसका रेडियस आर है। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिफरेंस होता है वो रेडियस होता है। ये डिफरेंस इसका आर है। अगर यही सर्कल किसी और पॉइंट पे जज किया गया है, फर्ज करें कि उसका यही पॉइंट जो है ये सर्कल है, ये किसी पॉइंट ए बी पे ड्रा किया गया है। ठीक है, किसी पॉइंट ए बी पे। अब इस ए बी के हिसाब से इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? एक्स माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, असल में क्या होती है इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये जनरल फॉर्म है इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल की। और जब हमारे पास कोई पॉइंट जीरो जीरो होगा तो इसकी जगह जीरो जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एट जीरो जीरो। एच भी जीरो है, के भी जीरो है। बात को फॉलो कर रहे हैं कि जब जीरो जीरो होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी, जब कोई पॉइंट गिवन होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी। ठीक है,
अब इस पॉइंट के लिए जब जैसे हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो किस तरह इसको चेंज करेंगे? ये फर्ज करें हमारे पास कोई ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल किस फॉर्म में बन गई? ये कोई रेडियस r था आपका, ठीक है, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है। इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपकी बेस है। ऐसे ही बनेगी इसको अगर हम जज करें तो। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आपका किस एक्सिस की तरफ है? y एक्सिस की तरफ। तो आप और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? r है, जो रेडियस है गिवन, ठीक है। तो आप इसमें करेंगे y ओवर r इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसका मतलब आप कार्टेशियन को चेंज करके पोलर में जब जाएंगे तो y की जगह लिखेंगे r साइन थीटा। इसी तरह जैसे ही आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, बाद में आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? cos ऑफ थीटा, ठीक है। बेस आपकी क्या है? x एक्सिस पे है, आपका हाइपोटेन्यूज रेडियस r है, दिस इज इक्वल टू cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये किस लिए सारा काम हुआ है? ये सिर्फ 0 0 पे जब था सर्कल हमारा, जब उसका पॉइंट 0 0 था x एक्सिस और y एक्सिस, तब ये सारा मामला हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है, हम इसको भी लेके चल सकते हैं, फिर भी हमारे सर्कल इक्विवेलेंट प्रूव होंगे, ठीक है। लेकिन बाय डेफिनेशन जिस तरह उसने प्रूव किया हुआ है नोट्स पे कि दो उसने सर्कल लिए हैं और सेंटर उनका ए बी लिया है। आप बताया नहीं ए बी क्या है? 0 0 है या 1 1 है या 2 2 है या 1 2 है या 4, क्या ए बी है कोई पता नहीं। ए बी कोई भी पॉइंट है, ठीक है। ए बी हो सकता है आपका, ए बी हो सकता है आपका पॉइंट 2 और 3 हो। ये आपका पॉइंट कोई ए बी हो, इस पे रख के उसने सर्कल ड्रा कर दिया हो। ये पॉइंट 2 3 बन रहा है ना, हो सकता है ए बी आपका 2 3 हो, इस पे रखने उसने सर्कल ड्रा कर दिया। ए बी आपका कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अब उसने वो नहीं बताया क्या है, हमने ए बी के हिसाब से सारे क्वेश्चन को जज करना है, ना कि 0 0 के हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसके प्रूफ की तरफ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें किस तरह इसको हम लेके चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। प्रूफ है क्वेश्चन का। Let C1 and C2 be two concentric circles. Circles centered at center point उनका क्या है? AB with radii. जब रेडियस, जब एक सर्कल की बात हो तब हम करते हैं रेडियस विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब रेडियस ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा, तो हम फिर पढ़ते हैं रेडियाई विद रेडियाई आर एंड एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कि C1 का रेडियस आर है और C2 का रेडियस क्या है? एस है, ठीक है, जो कि फिगर में गिवन है। अब हम इसको यहाँ पे छोटा सा ड्रा भी कर लेते हैं। सर्कल असल में सही बनता नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो गनीमत समझो। अच्छा, ये समझ लें कि आपने कोई सर्कल ड्रा किया, सॉरी, ये सर्कल का यहाँ तक है बस, ये रेडियस आर है, ये रेडियस इसका एस है, ठीक है।
रेडियस आर है और रेडियस एस है, और जिस पॉइंट पे हमने रख के सर्कल ड्रा किए वो आपके पास पॉइंट ए भी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बनेगी? C1 के हिसाब से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। C2 के हिसाब से क्या बनेगी? एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू एस स्केयर। ठीक है, अब उसने कह दिया कि जो सर्कल 1 है ना, आपका जो सर्कल C1 है, इसमें इस तरह की सारी इक्वेशनें हैं कि एक्स वाई पॉइंट है, उस पॉइंट से हम रेडियस जो सेंटर पॉइंट है उनको माइनस करके इक्वल टू आर स्केयर कर देते हैं। मतलब C1 में इस तरह के सारे पॉइंट्स हैं, C2 में इस तरह के सारे पॉइंट्स हैं। अब हमने सिंपल इस इक्वेशन के लिए तो हमने चेंज कर दिया कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, जैसे हमने इसको चेंज किया उसी तरह हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, वहां पे था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा? x माइनस ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a प्लस आर कॉस थीटा। y minus b is equal to r sin theta. This implies that y is equal to b plus r sin theta. इस तरह हमने वो x और y की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इसको हम इट कैन बी रिटन एज, मतलब सर्कल को हम किस तरह लिखेंगे? अब C1 इज इक्वल टू इन पोलर फॉर्म किस तरह इसको चेंज करेंगे? x y, x क्या है आपका? a प्लस आर कॉस थीटा, y क्या है? b प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, और आपका जो थीटा है वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 2 पाई के। इसी तरह C2 भी यही है, a प्लस एस कॉस थीटा, b प्लस एस साइन थीटा एंड 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई। अब आपको समझ आ गई होगी किस तरह हमने इस इक्वेशन को इन इक्वेशन में चेंज किया। ठीक है, अगर आपने वो जनरल फॉर्म सीख ली उसकी एट 0 0 पे, तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि कोई भी पॉइंट उसमें हो तो हम उसको किस तरह जज करते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा सेट है, एक पूरा सेट है सर्कल्स का। ठीक है, ये एक पूरा सेट है सर्कल्स का जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? ये आपका एक्स है, ये वाई है। असल में C1 आपका क्या है? C1 में एलिमेंट किस तरह के हैं? एक्स और वाई। ठीक है, C2 में एलिमेंट किस तरह के हैं? एक्स और वाई। ठीक है, और x आपका क्या है? ए आर कॉस थीटा, बी आर वाई क्या है? बी आर साइन थीटा। इसमें क्या है? x क्या है? ए एस साइन थीटा, ए प्लस एस साइन थीटा और ए प्लस एस कॉस थीटा एंड बी प्लस एस साइन थीटा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब C1 में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब सिर्फ थीटा ही चेंज होगा ना। अब क्या होगा? आपका आर रेडियस सेम है, अब सिर्फ थीटा चेंज होगा। थीटा में क्या चेंज होगा कि आपने पहले कंपास रखी, थोड़ा सा खोला, उसका थोड़ा सा एंगल बनाया, ड्रा कर दिया, फिर कंपास थोड़ी और खोली, थीटा चेंज हो गया, फिर कंपास थोड़ी और खोली, फिर ड्रा किया, फिर थीटा चेंज हो गया, फिर कंपास थोड़ी और खोली, फिर ड्रा किया, फिर थीटा चेंज हो गया। मतलब एंगल उसके चेंज होते रहे। तो इसमें वो सारे एंगल्स आ जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सो ऑन। इसमें भी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सो ऑन। समझ आ गई है? अब आपने जो मैपिंग डिफाइन करनी है, डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम C1 टू C2। इसका मतलब मैपिंग C1 टू C2 नहीं है, मैपिंग असल में a प्लस आर कॉस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा, यहां से लेके मैपिंग आपकी जा रही है a प्लस एस कॉस थीटा, b प्लस एस साइन थीटा, यहाँ पे आ रही है। मतलब आपने मैपिंग C1 से उठानी है और उसके प्री इमेज किस में पड़े हों? C2 में। ठीक है,
अब आपने करना क्या है, इस मैपिंग के को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको किस तरह डिफाइन करना है कि यहाँ से एलिमेंट लें एफ ऑफ एक्स, ये आपका सारे एक्स एलिमेंट है, ये सारे आपके वाई एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई। ठीक है, तो आपकी मैपिंग क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। समझ आ गई कि मैपिंग किस तरह डिफाइन हुई है इसकी, यहां तक पॉइंट क्लियर है। बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। लास्ट वन मैपिंग जो डिफाइन की है, इससे पहले मैंने एक पॉइंट बोला कि आपके ये जो सेट्स हैं, असल में ये C1 C2 अब दो सेट्स हैं आपके पास। ठीक है, C1 में एलिमेंट इस तरह के हैं कि उनके हर पॉइंट का रेडियस R है, लेकिन थीटा चेंज होता जाएगा, थीटा लाइक कर रहा है 0 और 2 पाई के दरमियान। इसी तरह इन सब का रेडियस सेम है, S रेडियस है, लेकिन थीटा चेंज होता जाएगा। इसका मतलब ये इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका थीटा चेंज है, मतलब थीटा चेंज करते जाएं वो सारा, ये अब एक सेट की फॉर्म में हमने इसको कंपाइल कर लिया ना। ठीक है, अब मैपिंग किस तरह होगी, आपकी मैपिंग आपने प्रूव ये करना है कि C1 इक्वलेंट है C2 के, मतलब कि C1 और C2 के दरमियान की ऐसी मैपिंग डिफाइन करें जो बाइजेक्टिव हो। मैपिंग डिफाइन क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि आप x के एलिमेंट, ये सारे आपके x हैं, ये आपके सारे y हैं, कि f ऑफ x अप्लाई करें वो आपका y है, y में से उसका आपको प्री इमेज मिले, f ऑफ x इक्वल y। तो ये इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थीटे चेंज होंगे, यहाँ पे जाके थीटे चेंज होते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू शो दैट f इज 1 to 1, f इज 1 to 1 है, कोई दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं। ठीक है, एक मिनट साथ चार्ज लगा लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि दो एलिमेंट लेने हैं, आपका ए सेट ये है, ठीक है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, मतलब क्या इसका कि ए सेट ये है, बी सेट आपका ये है। ठीक है, एफ इज 1 प्रूव करें। ठीक है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग ए, एक्स वाई मतलब कि आपका एलिमेंट लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एक्स वाई आपके हैं क्या, हमें तो पहले तो ये पता होना